सोचो एक माँ अपने बीमार बच्चे को सिर्फ थोड़ा सा कोस सिरप पिलाती है और कुछ घंटों बाद वही बच्चा जिंदगी और मौत के बीच झूलता रह जाता है। ये कहानी किसी हॉरर मूवी की नहीं, मध्य प्रदेश के एक सच्चे केस की है जहाँ 19 छोटे बच्चों की मौत सिर्फ एक कोस सिरप पीने से हो गई। टेस्ट रिपोर्ट्स ने बता दिया उस सिरप में पॉइजन था, 500 गुना ज्यादा, जितना अलाउड भी नहीं है। और सबसे शॉक कर देने वाली बात, वो सिरप इंडिया की ही कंपनी बना रही थी, जिसे हम दुनिया भर में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इंडिया के मध्य प्रदेश स्टेट के चिंदवाला सिटी में एक हार्ट ब्रेकिंग ट्रेजेडी सामने आई। सिर्फ पिछले एक महीने के अंदर 19 छोटे बच्चों की मौत हो गई। इन सब बच्चों की एज 5 साल से कम थी। उन सब ने कोस सिरप पिया था, एक ऐसा सिरप जिसमें पॉइजन था, और वो पॉइजन अलाउड लिमिट से 500 गुना ज्यादा निकला। ये सिरप था श्रीशान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर कंपनी का कोल्ड्रिफ, और इसी सिरप को अब इंडिया के कई पार्ट्स में बैन कर दिया गया है। जब टेस्टिंग में कंफर्म हुआ कि इसमें टॉक्सिक केमिकल डेथालाइन ग्लोकिक मौजूद था। एक स्टेटमेंट में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि पुलिस ने श्रीशान फार्मा के ओनर एस रंगथन को अरेस्ट कर लिया है। ये कंपनी तमिलनाडु स्टेट में बेस्ड है और रंगथन को वेडनेसडे को चेन्नई से अरेस्ट किया गया। अब उन्हें कोर्ट के सामने प्रेजेंट करके छिंदवाड़ा ट्रांसफर किया जाएगा। ये बात छिंदवाड़ा के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अजय पांडे ने कंफर्म की। अथॉरिटीज ने अब कॉन्टामिनेटेड मेडिसिन के सर्कुलेशन को रोकने के लिए टेस्टिंग और रिकवरी ड्राइव शुरू कर दी है। लोकल ड्रग ऑफिसर्स घर घर जाकर कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स कलेक्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हंदरा नारायण ने बताया कि अब तक हमने 30 से 40 बोतल्स रिकवर कर लिए हैं और कुछ बोतल्स रिटेलर्स और स्टॉकर्स से वापस मंगाई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ पिछले 6 हफ्तों में ही 594 बोतल्स कोल्ड ड्रिंक सिरप की बेची गई थी रीजन के स्टॉकर्स को। इसका मतलब है 594 कोल्ड ड्रिंक सिरप नहीं बल्कि जहर बेची गई। इंडियन लॉ के मुताबिक हर ड्रग मेकर को हर बैच के रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट को टेस्ट करना जरूरी होता है, और 2023 के बाद से एक्सपोर्ट होने वाले कोस सिरप के लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब्स में एक एक्स्ट्रा टेस्टिंग लेयर भी कंपलसरी है। ये रूल तब आया जब गैम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में 10 से ज्यादा बच्चों की मौत इंडियन सिरप से जोड़ी गई थी। मतलब बाहर देशों में भी इंडियन सिरप से लोगों की मौत हो रही है। जब उज्बेकिस्तान में इंडियन सिरप से मौत हुई तब भी इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज को सीरियस नहीं लिया। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इस टॉपिक पर अभी तक नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, का कोई भी ट्वीट नहीं आया, ना और होम मिनिस्टर अमित शाह का ट्वीट आया। मतलब कोई सीरियस इस चीज को ले रहा है और कोई सीरियस नहीं ले रहा। अगर पॉलिटिकल पार्टी इस टॉपिक पर बोलेगी फिर भी इस चीज का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को कोई सीरियस लेता ही नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी इस केस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि ये इंसिडेंट इंडिया की डोमेस्टिक मेडिसिन स्क्रीनिंग सिस्टम में रेगुलेटरी गैप को दिखाता है। WHO ने यह भी वार्निंग दी है कि कुछ सिरप्स के इलीगल एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं। इसके बाद इंडियन अथॉरिटीज ने पब्लिक को अलर्ट किया कि 2 और लोकली सोल्ड सिरप्स, रेसिपी सिरप से फार्मा गुजरात और रिलीफ रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स के भी अवॉइड करें, क्योंकि टेस्टिंग में इनमें भी टॉक्सिक केमिकल मिला है। इंडिया को दुनिया भर में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि वॉल्यूम के हिसाब से इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ड्रग प्रोड्यूसर है। अमेरिका और चीन के बाद इंडिया से यूएस में 40% जेनरिक मेडिसिन सप्लाई होती है, और अफ्रीकन नेशन के लिए 90% से ज्यादा मेडिसिन इंडिया से ही जाती है। लेकिन जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तो सवाल उठता है कि हमारी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड सच में सेफ है, या फिर सिस्टम के लूप होल्स अब इनोसेंट बच्चों की जान ले रहे हैं। ये बस एक टॉक्सिक सिरप की कंपनी की बात नहीं हो रही, ऐसी बहुत कंपनियां हैं जिनमें टेस्ट के मुताबिक पॉइजन मिला। पहली कंपनी कोल्ड ड्रिफ, ये वही सिरप है जिसमें सभी बच्चों की मौत जोड़ी गई है। ये बच्चे मध्य प्रदेश के थे और उनकी मौत किडनी फेलियर से हुई। ज्यादातर बच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट थे। ये सिरप श्रीशान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर कंपनी ने बनाया था, जो तमिलनाडु में बेस्ड है। टेस्टिंग में पता चला कि इस सिरप में 48.6% डेथालाइन ग्लाइकोल DEG नाम का डेडली टॉक्सिक था, जबकि इंडिया और WHO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसकी लिमिट सिर्फ 0.1% तक अलाउड है। आप गौर कर सकते हो कि 0.1% इस चीज को मिलाना था, लेकिन उन लोगों ने इससे करीब 50 गुना ज्यादा मिला दिया। मतलब दवाई में बस 50% तो जानलेवा चीज ही मिली हुई है। ये सिर्फ मई 2025 में मैन्युफैक्चर हुआ था और अप्रैल 2027 तक वैलिड था। सिरप को अब बैन कर दिया गया और कंपनी के ओनर को अरेस्ट भी कर लिया गया। कंपनी और ओनर ने मीडिया के रिपीटेड कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन हमारे देश का संविधान कुछ ऐसा है कि जिनको अरेस्ट करा गया उनको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी कंपनी रेसिपी फ्रेश TR, ये सिर्फ अभी तक किसी देश से लिंक्ड नहीं है, लेकिन टेस्टिंग में ये भी टॉक्सिक निकला। इसका मैन्युफैक्चरर है रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स, जो गुजरात में बेस्ड है। लैब रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिरप में 1.342
6% DEG टॉक्सिन मिला, जो सेफ लिमिट से कहीं गुना ज्यादा है। ये सिरप जनवरी 2025 में बना था और दिसंबर 2026 तक एक्सपायर होने वाला था। गवर्नमेंट ने कंपनी के ऑर्डर दिए कि वो सारे मेडिकल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन तुरंत बंद करे। रेटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के ऑफिसर्स ने भी मीडिया के कॉल्स का रिस्पॉन्स नहीं दिया। तीसरी कंपनी है री लाइफ। इस सिरप के भी डेथ केसेस से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन टेस्टिंग के रिजल्ट ने दिखाया कि इसमें भी 0.616% डेथालाइन ग्लाइकोल टॉक्सिन मौजूद है। इस सिरप को सेप फर्मा ने बनाया था। ये भी गुजरात में बेस्ड है। ये सिरप जनवरी 2025 में मैन्युफैक्चर हुआ था और दिसंबर 2026 तक वैलिड था। गवर्नमेंट ने भी इस सिरप को रिकॉल कर दिया है और कंपनी को भी सारे प्रोडक्ट से प्रोडक्शन स्टॉप करने के ऑर्डर दिए गए हैं। लेकिन इन सब कंपनी से न्यूज वालों ने इतनी कोशिश की कि हमसे बातचीत करो, लेकिन सारी कंपनियां अभी सदमे में है, कोई भी डायरेक्टली बातचीत नहीं कर रहा। ये केस एक और बार साबित करता है कि इंडिया, जिसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, अब अपने ही डोमेस्टिक मार्केट में अनसेफ मेडिसिन की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। 17 इनोसेंट बच्चों की मौत ने सिस्टम पर एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है। जब टेस्टिंग और सेफ्टी लॉज मौजूद थे, तो फिर ये पॉइजन फाइल सिरप्स बाजार तक कैसे पहुंचे? और ये चीज सबको पता है कि इन सब में बस एक चीज मालूम है, और वो है करप्शन। हमारे देश में करप्शन इतना ज्यादा फैल चुका है, लोग इतना ज्यादा लालच करने लगे हैं पैसों के चलते, कि बच्चों की जान जा रही है, उनको कोई परवाह ही नहीं है। आज इन 19 बच्चों की कहानी सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये एक वार्निंग है हम सब के लिए। अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई और माँ अपने बच्चे को सिर्फ नहीं, जहर पिला देगी। इसलिए आवाज उठाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर माँ बाप तक ये सच पहुंच सके। कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है, किसकी गलती सबसे बड़ी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही रियल स्टोरीज और हिडन ट्रूथ आप तक लाते रहूं, तो फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक क्लिक किसी और की जिंदगी बचा सकता है।